नशीली दवाएं बेच रहे थे आरोपी। आरोपियों से भारी मात्रा में नशीले टैबलेट भी बरामद। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। खास बात यह है कि बीजेपी ने इस लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया है। इनमें मुरैना की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी अपने 4 सांसद को भी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है। जबलपुर पश्चिम और राकेश सिंह वहां से है, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक और गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से टिकट दिया गया। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को उतारा गया। खास बात यह है कि इनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार 2018 के चुनाव में पार्टी हार गई थी। हालांकि यहां के वर्तमान विधायकों का टिकट बीजेपी ने काट दिया। इससे पहले भी बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। तो दूसरी सूची जो है बीजेपी ने जारी कर दी है और कई दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी में अब बीजेपी है। इंदौर 1 पर जहां पेच लगातार फंसा हुआ था, वहां से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। तो 39 कैंडिडेट्स को उतारा गया है। विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को प्रत्याशी बनाया गया है। 39 नामों में 31 नए चेहरों पर दाव लगाया गया है। 37 साल से लेकर 72 साल तक के नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ा बदलाव और बड़े नाम जो सामने आए हैं, कहीं ना कहीं आश्चर्य में डालने वाले ये नाम थे, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कईयों के टिकट कटेंगे और दिग्गजों को मैदान में जो है उतारा जाएगा। क्योंकि चुनाव नजदीक है और बीजेपी किसी भी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दिग्गजों को इसलिए मैदान में उतारा गया है, कमान जो है सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कहा कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो चुनाव लड़ा जाएगा। उनकी माने तो जहां से उन्हें टिकट दिया गया है वहां बीजेपी विधायक को हराने वाला कोई नहीं है, लेकिन जवाबदारी है तो चुनाव लड़ेंगे। है कि मैं जिस सीट पर लड़ा हूं वहां तो अजय आदमी था, तो कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। मुझे तो चौधरी कहा कि मैंने चौधरी कहाँ कहा था, मेरे अनुज नहीं माने, तब आप क्या कहते। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मुझे कोई भी सीट पर लड़ने का कहा जाता मैं तैयार था, ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहना कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरी जिस सीट पर मुझे लड़ाया गया उस आदमी को तो चुनाव हराने वाला कोई था नहीं, ये मैं कह सकता हूँ। भले वो मेरे भाई है या कैलाश जी जहाँ लड़ने के लिए गए हैं वहाँ उन्हें काम तय कर लिया, हाँ ठीक है लड़ लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी ना कभी अगर उत्तरदायित्व तो दिया जाता है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब वो तो लोकसभा से विधानसभा में गए तो डिमोशन हो गया। अरे पार्षद की टिकट भाजपा कहेगी तो हम पार्षद के चुनाव लड़ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। इंदौर 1 से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पार्टी का आदेश है और मैं पार्टी का सिपाही हूं, वे जो कहेंगे मैं करूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा 2/3 बहुमत की ओर बढ़ चुकी है और वक्त बताएगा कि हमें उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े-बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? अब देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है। वे दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार बने। राइजिंग एमपी के कार्यक्रम में भी नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए थे। उस वक्त उन्होंने एमपी विधानसभा चुनाव के बारे में आखिर क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो बीजेपी को जीत दिलाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर का फॉर्मूला क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इस पर मुझे गर्व है। मैं स्थानीय समिति से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की भूमिका निर्वाह कर चुका हूं।
आज पार्टी ने मुझे केंद्र में भूमिका दी है, लेकिन जब चुनाव का समय है और पार्टी ने मुझे काम सौंपा है कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर मध्य प्रदेश की कार्यकर्ताओं का सहयोग करूं और इस चुनाव के युद्ध में अपना योगदान दूं, तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और मैं काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश है कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो कार्य हैं उन कार्यों के क्रियान्वयन में समन्वय रहे और हम हर कार्यक्रम का सिलसिलेवार ऐसा क्रियान्वयन करें जो कि हमारी जीत में सहायक हो। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमपी में हार मान चुकी भाजपा ने उम्मीद का आखिरी झूठा दांव खेला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की जारी हुई दूसरी सूची को लेकर अब रणदीप सुरजेवाला ने हमला बोला। ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट का सच, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। उनकी माने तो कांग्रेस के भय के चलते केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी मैदान में उतार रही है। तो जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी हुई है, कहीं ना कहीं सियासत भी इस पर खूब देखने को मिल रही है। बता दें आपको 39 नामों की लिस्ट ये जारी हुई है, जिसके बाद कांग्रेस कई सारे आरोप लगा रही है, चूंकि बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, 39 नामों की लिस्ट तो जारी कर दी गई, इंतजार था कि आखिर कब दूसरी सूची जारी होगी, पर इतनी ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी ये नहीं सोचा था। अब कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। साफ तौर से कांग्रेस कह रही है कि हमसे डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं, जिन्हें ये समझा जा रहा था कि ये लोग मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव मैनेज करने का काम करेंगे, बीजेपी को तमाम सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी ने उन्हें ही चुनाव प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। अगर आप दिल्ली से देखें तो चुनाव अभियान समिति के जो संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको वहां पे प्रत्याशी बनाया गया है। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री जैसा एक बड़ा विभाग उनके पास है। प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय मंत्री हैं, उनको उनके ही छोटे भाई का टिकट काटकर नरसिंहपुर, जो कि महाकौशल की एक सीट है, वहां से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते को प्रत्याशी जो है वो बनाया गया है और इस तरीके के नाम भी निकलकर सामने आए हैं, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय जैसा एक बड़ा नाम है, जो कि बेहतर रूप से चुनावी मैनेजमेंट के लिए माहिर जिन्हें माना जाता है। बंगाल के चुनाव में कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ बीजेपी के लिए अच्छा किया था, वहां पे बीजेपी को सीट गेन हुई थी और माना जा रहा था कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश के चुनाव अभियान में और कैंपेनिंग में और तमाम जो चुनावी प्रक्रिया रहती है उसमें होगी, लेकिन उन्हें खुद इंदौर 1 से प्रत्याशी घोषित कर दिया और कैलाश विजयवर्गीय खुद ये कहते हुए नजर आए कि ये मेरे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो देखिए, ये इतने बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं और इसके बाद अब सियासत होना तय है। लेकिन अगर आप इसका एनालिसिस करें तो इसके पीछे बीजेपी की मंशा जाहिर होती हुई नजर आती है कि 2018 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ गई थी और कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, अब बीजेपी एक बार फिर से जब चुनावी मैदान में है तो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तमाम सियासी समीकरणों को इन नामों के जरिए साधने की कोशिश है, तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है, क्योंकि न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। चाहे उदय प्रताप की बात करिए, गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर विवाद कल हुआ और उसमें एक्शन भी लिया गया। यूपी के सांसद और विधायक पर भी केस दर्ज हुआ है। यूपी के बिजनौर से बीएसपी सांसद मलूक नगर पर एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी की सरदना सीट से सपा विधायक अतुल प्रधान पर भी एफआईआर हुई है। सांसद विधायक पर देर रात यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर विवाद में एक्शन लिया गया है। बता दें आपको, कल जो है गुर्जर समाज द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया गया, साथ ही साथ वहां पर प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई पुलिस कर्मियों को घायल किया गया इनके द्वारा और इसके बाद से ही जो है स्थिति तनावपूर्ण बनती हुई नजर आई। पुलिस बल तैनात किया गया, सब कुछ छावनी में तब्दील कर दिया गया। अब जो है एक्शन में प्रशासन पूरी तरह से आया है, कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई हैं और अब जो है इन लोगों की तलाश भी जारी है।
इस पूरे मामले में सांसद विधायक पर भी एफआईआर हुई है और कई सारे लोगों को चिन्हित किया गया है। नामजद एफआईआर भी हुई हैं और कुछ ऐसी भी एफआईआर हुई हैं जिनके नाम नहीं पता है, बस एफआईआर हुई है क्योंकि कई सारे लोग इसमें शामिल होना बताए जा रहे हैं। तो यूपी के सांसद और विधायक पर भी मामला दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला पूरा कल का है। कल जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिला था ग्वालियर में, स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गई थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने उत्पात मचाया, उग्र हो गए और उसके बाद प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ उन्होंने की, जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को रोकना भी पड़ा। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कल हुआ विवाद और उसमें अब कहीं ना कहीं एफआईआर हो रही है, सांसद विधायक के नाम भी शामिल हैं। आखिर क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कल ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ आयोजित हुआ था। उस गुर्जर महाकुंभ के बाद जो भीड़ थी, पूरे मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भीड़ आई थी, वो भीड़ सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंची थी ज्ञापन देने के लिए। यहाँ पर इस भीड़ ने हमला किया, पुलिस कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ मारपीट की। पुलिस के साथ झूमाझटकी के बाद, मारपीट के बाद इन्होंने कलेक्ट्रेट में पथराव किया। पुलिस ने यहाँ टीयर बॉम्ब दागकर किसी तरह से इनको तितर बितर किया गया था। और जब पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया तो फूलबाग पर जो बाहर से गुर्जर महाकुंभ में आए थे, बड़े बड़े जो लोग थे, सांसद विधायक थे, उन्होंने इसमें दंगा भड़काने का, उकसाने का काम किया था। इसमें प्रमुख रूप से 5 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी थाने में दर्ज एफआईआर में उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलूक नागर के खिलाफ लोगों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये भी देखने वाली बात होगी कि और भी क्या नाम सामने आते हैं जिन पर एफआईआर दर्ज होती है और कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।